नमस्कार, आप देख रहे हैं एमएचवी न्यूज और मैं हूं आपके साथ गीतांजलि सेमवाल। भारत के आकाश में गर्व और शक्ति का नाम है भारतीय वायुसेना। हर साल वायुसेना स्थापना दिवस पर हम उन वीर योद्धाओं को याद करते हैं जिन्होंने देश की रक्षा के लिए आकाश में उड़ान भरी। भारत की हवाई ताकत का गौरव में जानेंगे आईएएफ की बहादुरी, अद्भुत तकनीक और उन कारनामों की कहानी जिन्होंने भारत के आसमान को सुरक्षित और अजय बनाया। सीमाओं पर दुश्मनों से लड़ाई हो, प्राकृतिक आपदा में राहत या अंतरराष्ट्रीय मिशन, आईएएफ हर मोर्चे पर देशभक्ति और साहस की मिसाल पेश करती है। फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और हाईटेक ड्रोन सिर्फ हथियार नहीं बल्कि हमारे आसमान के प्रहारी हैं। आज के दिन यानी 8 अक्टूबर को हर साल भारतीय वायुसेना अपने स्थापना दिवस के रूप में मनाती है। इस वर्ष भारतीय वायुसेना अपना 93वां इंडियन एयरफोर्स डे मना रहा है। इस दिन का महत्व देश की हवाई सीमा की सुरक्षा, वायुसेना के वीरता का सम्मान देने और वायुसेना के योगदान को सराहा जाता है। इस दिन भारतीय सेना के ओर से सभी देश भर के वायु स्टेशनों से लड़ाकू विमानों द्वारा करतब दिखाए जाते हैं। चलो बात करते हैं कैसे हुई भारतीय वायुसेना की स्थापना। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई, जिसके बाद से ही इस दिन को प्रतिवर्ष भारतीय वायुसेना के दिवस के रूप में मनाया जाता है। आजादी से पहले वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था। 1 अप्रैल 1933 को वायुसेना का पहला दस्ता बना जिसमें 6 आईएएफ ट्रेड ऑफिसर और 19 हवाई सिपाहियों को शामिल किया गया था। वहीं भारत को आजादी मिलने के बाद इसके नाम में परिवर्तन करते हुए रॉयल शब्द को हटा दिया गया। 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई, जिसके बाद से ही इस दिन को प्रतिवर्ष भारतीय वायुसेना के दिवस के रूप में मनाया जाता है। आजादी से पहले वायुसेना को रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाता था। 1 अप्रैल 1933 को वायुसेना का पहला दस्ता बना जिसमें 6 आईएएफ ट्रेड ऑफिसर और 19 हवाई सिपाहियों को शामिल किया गया था। वहीं भारत को आजादी मिलने के बाद इसके नाम में परिवर्तन करते हुए रॉयल शब्द को हटा दिया गया। सर थॉमस डब्ल्यू अल्मर्स्ट को भारतीय वायुसेना का पहला चीफ एयर मार्शल बनाया गया था। वे 15 अगस्त 1947 से 22 फरवरी 1950 तक इस पद पर बने थे। भारतीय वायुसेना अमेरिका, चीन और रूस के बाद दुनिया की चौथी सबसे बड़ी वायुसेना है। ऐसे में एयरफोर्स डे को हर साल धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन भारतीय वायुसेना द्वारा भव्य परेड और एयर शो के जरिए उनकी ताकत और शौर्य का प्रदर्शन किया जाता है। इस शो में ताकतवर लड़ाकू विमान और लड़ाकू हेलीकॉप्टर हवाई करतब दिखाते हैं। भारतीय वायुसेना ध्वज एक माध्यम नीले रंग का ध्वज है, जिसमें ऊपरी दाहिने कोने पर वायुसेना का प्रतीक चिन्ह है और फिर पंख फैलाते हुए एक हिमालयी चील को दिखाया गया है, जो भारतीय वायुसेना की युद्ध क्षमता को दर्शाता है। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य नभः स्पर्शम दीप्तमः हिमालयी चील के नीचे स्वर्णिम देवनागरी में अंकित है। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य भागवत गीता के अध्याय 11 के श्लोक 24 से लिखा गया है और इसका अर्थ है, तेजस्वी तू स्वर्ग को स्पर्श करता है। भारतीय वायुसेना ने योगदान केवल युद्ध तक सीमित नहीं है, बल्कि प्राकृतिक आपदाओं में भी लोगों को बचाने में अहम भूमिका निभाती है। युद्धों में आईएएफ ने 1962 भारतीय चीन युद्ध, 1965 और 1971 भारत पाकिस्तान युद्ध और 1999 के कारगिल संघर्ष में अपनी ताकत साबित की। आपदा राहत में भी आईएएफ का योगदान मिसाल है। 2023 में उत्तराखंड बाढ़ के दौरान ऑपरेशन राहत में 45 हेलीकॉप्टरों से 3536 मिशन चलाए गए। कोरोना महामारी में ऑपरेशन संजीवनी के तहत मेडिकल उपकरण और दवाइयां पहुंचाई गई। 2015 में नेपाल भूकंप में ऑपरेशन मैत्री और 2023 में तुर्की भूकंप के तुरंत राहत पहुंचाई गई। आईएएफ हर स्थिति में देश और मानवता की रक्षा में अग्रणी है।
आज भारतीय वायुसेना की स्थापना के मौके पर गाजियाबाद के हिडन एयरपोर्ट पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। इसमें वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में स्वदेशी हथियारों के महत्व को बताते हुए भविष्य के लिए तैयार रहने की बात कही है। एयरफोर्स चीफ ने कहा कि भारत की स्वदेशी क्षमताओं ने उसे सटीक और विनाशकारी प्रहार करने में सक्षम बनाया है। ऑपरेशन सिंदूर इस बात का एक शानदार उदाहरण है। तो दर्शकों, ये थी कहानी हमारे स्काई वॉरियर्स की, भारत की हवाई ताकत का गौरव की। आइए हम सभी उनके साहस, समर्पण और देशभक्त को याद रखें और उनका सम्मान करें। भारत का आकाश सुरक्षित है क्योंकि हमारे स्काई वॉरियर्स हमेशा चौकस और तैयार है। जय भारत, जय हिंद। Commandos, who are we?